पब्लिक स्वर की टीम एक बार फिर पहुंची एक ऐसे स्कूल में जहां पे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अभनपुर विकास खंड में बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं और विशेषकर उनमें बताया जा रहा है कि बच्चियां जो है बच्चियां ही शिकार हो रही है और वो लगातार उनकी तबीयत बिगड़ रही है और वो बेहोश हो रही है। और आज हद तब हो गई जब लगातार 5 से 6 बच्चियां बेहोश होकर गिर पड़ी और बताया जा रहा है कि चिल्ला रही थी वो बच्चियां जब एक दूसरे को देख करके डर रही थी। यह बड़ा मामला है क्योंकि आमतौर पर बच्चियां जो है इस तरह से बेहोश नहीं होती है, बच्चियां ही शिकार हो रही है। हो सकता है मामला जादू टोने से भी जुड़ा हुआ हो, बहरहाल पब्लिक स्वर इसकी पुष्टि नहीं करता है। तो यही वो बच्ची है जिसकी तबीयत उनमें से एक है। 8-9 बच्चियां जो लगातार बीमार पड़ रही थी। तो पब्लिक स्वर की टीम पहुंची, जानते हैं उन्हीं से क्या कुछ हुआ था आपके साथ उस दौरान, कैसा लग रहा था? हाथ पैर में दर्द था, झिंझिना और सिर दर्द था। हाथ पैर बहुत कंपन हो रहा था और सिर बहुत भारी लग रहा था। उसके बाद का नहीं पता। उसके बाद वो तो बहुत चिल्ला रहे थे कि मत चिल्ला रहे थे, छोड़ो मुझे, ऐसे करके चिल्ला रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई जादू टोना का भी संभावना लग रहा था। हाँ, स्कूल में ये हालात होने से डर का भी माहौल होगा गांव में। गांव का डर का माहौल है, सावन का महीना है। हाँ। तो दिक्कत ही होगा ना। और नमस्कार, पब्लिक स्वर की टीम एक बार फिर पहुंची एक ऐसे स्कूल में जहां पे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अभनपुर विकास खंड में ग्राम कुर्रू में उच्चतर माध्यमिक शाला में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं और विशेषकर उनमें बताया जा रहा है कि बच्चियां जो है बच्चियां ही शिकार हो रही है और वो लगातार उनकी तबीयत बिगड़ रही है और वो बेहोश हो रही है। ऐसे कई मामले पहले भी देखे गए हैं, लेकिन कुर्रू में ये बड़ा मामला सामने आ रहा है। पिछले 1 हफ्ते से ये बात सामने आ रही है कि उनकी बच्चियों की तबीयत खराब होती है जब क्लासेस चल रही होती है, उस दौरान का ये मामला है। और आज हद तब हो गई जब लगातार 5 से 6 बच्चियां बेहोश होकर गिर पड़ी और बताया जा रहा है कि चिल्ला रही थी वो बच्चियां जब एक दूसरे को देख करके डर रही थी। डॉक्टर्स भी पहुंचे थे। आइए जानते हैं पूरा वाकया क्या हुआ। ग्राउंड जीरो पे पब्लिक स्वर की टीम मौजूद है। प्रिंसिपल सर से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है। प्रिंसिपल सर अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम है ऐतिज्ञा। ओके, अभी क्या कुछ हुआ स्कूल में? पिछले 1 हफ्ते से क्या गतिविधियां आ रही थी? पिछले 1 हफ्ते से लगभग एक लड़की अचानक वो क्या है बेहोश हो जाती थी मतलब गिर जाती थी। फिर इसको हम लोग अपने स्तर से फर्स्ट एड वगैरह देते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो सामान्य हो जाती थी और उसके बाद में अगर गंभीर हो जाती थी तो अपने वाहन से हम लोग अभनपुर कृष्णा हॉस्पिटल तक पहुंचाते थे। क्यों? कुछ कारण, कुछ डॉक्टर्स भी आए तो कुछ कारण बताए होंगे। आज तो जैसे कि आज यहाँ ऊपरवाड़ा से टीम आई थी सर, और उनको 3-4 बच्चों को उन लोग स्वयं इलाज किए हैं और उनका कहना है कि जैसे एक बच्चे इधर उधर हो रहे हैं तो उन लोग सभी बच्चे पैनिक हो रहे हैं, जिसके कारण से ये घटना घटती है। कुछ चिल्लाने की भी आवाज सामने आ रही थी बच्चियों की एक दूसरे की। इसके पहले नहीं होता था सर, मगर आज ये देखने को मिला हम लोग को। बच्चियां एक दूसरे को देख के चिल्ला रही थी। जी हाँ। उसके बाद बेहोश होकर गिर भी पड़ी क्या? बेहोश हो गए, हाँ थोड़ा बहुत बेहोश हुए थे। अच्छा, तो कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है? कारण स्पष्ट नहीं हुआ है सर। तो इसके चलते आप लोगों ने जल्दी छुट्टी वगैरह भी दी, ऐसा कुछ? स्कूल का माहौल को देखते हुए स्कूल का माहौल हुआ क्या है, एक बच्चे मतलब वो प्रभावित होते जा रहे थे और एकदम बिल्कुल आनंद फानंद एकदम स्थिति निर्मित हो जा रही थी, तो इसलिए मैं बात किया था, मैं फिर हम लोग छोड़ दिए। यह बड़ा मामला है क्योंकि आमतौर पर बच्चियां जो है इस तरह से बेहोश नहीं होती है, बच्चियां ही शिकार हो रही है। हो सकता है मामला जादू टोने से भी जुड़ा हुआ हो, बहरहाल पब्लिक स्वर इसकी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इस माहौल को देखते हुए उन्होंने छुट्टी दी है बच्चों को, लेकिन इसके बाद भी क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात है। हालांकि बताया जा रहा है कि डीओ हिमांशु भारती, जो कि रायपुर की डीओ है, उन्होंने भी जांच का आदेश दिया है। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जब ये स्कूल का पब्लिक स्वर की टीम मुआयना कर रही थी तो आप देखिए, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि खंभों की ओर दिखाए किस तरह से हाई वोल्टेज तार, हाई टेंशन वायर्स यहाँ पे गए हुए। 11,000 वोल्ट के टेंशन तार्स हैं। उसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन कई बार इसको लेकर के शीर्ष अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार शिकायतें किया कि स्कूल के बीचों बीच जो ये वायर्स गए हैं उसे हटा दिया जाए, लेकिन बच्चों की सुरक्षा से कोसों दूर प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है, जिसके चलते स्कूल में कहीं ना कहीं एक बार और ऐसी घटना हो चुकी है जहां बच्चे भी करंट का शिकार हुए। हालांकि
उस बच्चे की जान बच गई, क्योंकि जो सजग था यहाँ का स्कूल प्रबंधन, उसके चलते बच्चे की जान बची। और बरसात के मौसम में बताया जा रहा है कि बरसात के मौसम में ये पूरे जो जमीन में भी करंट आते हैं, खंभों में करंट आते हैं, बड़ी मुश्किल से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। अभनपुर के हालात बद से बदतर होते जा रहा है। फिर भी प्रशासन को और विशेषकर जैसा कि हम सभी जानते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी धनेश्वरी साहू को भी इससे कोई लेना देना नहीं है। स्कूल प्रबंधन कहता है आज तक कोई जांच नहीं हुई इस संबंध में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों को ये उनके जान को झोंका जा रहा है। उसके बाद भी कोई प्रशासन जागने को तैयार नहीं है। तो पब्लिक स्वर की टीम वहां भी पहुंच चुकी है जहां बच्ची रहती है, उसका घर है कुर्रू में, और वो बीमार है। वो ऐसे कई बच्चे बीमार होकर गिर पड़े स्कूल में, उसके बाद छुट्टी दे दी गई। पब्लिक स्वर की टीम उन्हीं के घर पहुंची है, बच्चियों की जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ, उनके साथ क्या उनकी दिमागी स्थिति अभी है। चलिए चलते हैं। तो यही वो बच्ची है जिसकी तबीयत, उनमें से एक है। 8-9 बच्चियां जो लगातार बीमार पड़ रही थी, तो पब्लिक स्वर की टीम पहुंची है, जानते हैं उन्हीं से। क्या नाम है आपका? दुर्गेश्वरी देवांगन। अच्छा, क्या कुछ हुआ था आपके साथ उस दौरान, कैसा लग रहा था? हाथ पैर में दर्द था, झिंझिना और सिर दर्द दे रहा था। तो कौन सी क्लास में है आप? मैं 11th क्लास में है। तो आपको बेहोशी भी हुई लगी, कैसे क्या था? नहीं, बेहोश नहीं था। तो आप लोग सब लोग 7-8 लोग एक साथ हुआ, कैसे क्या क्या माहौल लग रहा था उस समय का? माहौल बताइए। डर का माहौल था। क्या क्या दिख रहा था? कुछ ऐसा दिख रहा था क्या जिससे डर था? नहीं, तो क्या था? नहीं बता। कोई नहीं, कैसे लग रहा था? शरीर में कंपन था, घबराहट था, सब बच्चे डर रहे थे क्या एक दूसरे को देख के? कैसा लग रहा था? डर तो नहीं लग रहा था, पर हाथ पैर बहुत कंपन हो रहा था और सिर बहुत भारी लग रहा था। उसके बाद का नहीं पता मेरे को। उसके बाद आप बेहोश भी हो गए? नहीं, मगर नहीं पता मेरे को उसके बाद क्या कुछ हुआ। याद नहीं आ रहा। और 5-6 बच्चे लोगों को सबका यही हाल था क्या? अब मेरे पहले हुए थे उन लोगों का, तो और मेरे से ज्यादा था उन लोगों का तबीयत खराब, लेकिन मेरा उससे। उन लोग क्या कर रहे थे उनके बारे में? वो तो बहुत चिल्ला रहे थे कि मत, चिल्ला रहे थे छोड़ो मुझे, ऐसे करके चिल्ला रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई जादू टोना का भी संभावना लग रहा था। हाँ। अच्छा, छोड़ो मुझे। और जो पकड़ा कोई नहीं था उनको? पकड़े थे ना, हम लोग पकड़े थे उन लोगों को। अच्छा। और उसके बाद फिर छोड़ो बोले तो फिर बैठा कर पानी वानी दिए उन लोग। चलिए, ये तो ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं। उनके पिताजी आप हैं? मामा है, बोल लेंगे। ये मामा उनके साथ है। हॉस्पिटल लेके गए थे बच्चियों को? हॉस्पिटल नहीं ले गया मैं तो। मैं अच्छा। बाहरी हवा कहीं ले गए थे, बाहर रह गए थे। हाँ। वहाँ ठीक हो गए हैं। तो क्या कुछ बताया वहाँ पे? अभी तो हालत ठीक है, उससे पहले क्या अब बताया? वो क्या बताएगा भाई? वो जो कुछ बताएगा, थोड़ा किसी से बुराई करेगा तो कुछ जानता भी नहीं ना। मतलब वो बाहरी हवा है तो थोड़ा बताएगा कि ये वो है गाँव का ऐसे ऐसे। ले गए थे बैगक पास, भक्त के पास, वो ठीक करके दिया है। के पास गए जब जाके ठीक हुआ। तो स्कूल में ये हालात होने से डर का भी माहौल होगा गांव में? गांव का डर का माहौल है। सावन का महीना है तो दिक्कत ही होगा ना। और कि स्कूल को बंधवाने की बोला है। अच्छा, स्कूल को बंधवाने की बोला है। ये माहौल में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? डर की बात है ना, बच्चे थोड़े पढ़ पाएंगे, डर रह जाएगा। माँ बाप को ज्यादा डर है, परिवार वालों को ज्यादा डर है, सबको डर है। तो ये थे परिवार वाले और बच्ची, जो पब्लिक स्वर की टीम आपको लगातार ग्राउंड जीरो पे जाके दिखा रही है कि आखिर क्या कुछ हुआ रहा होगा उस दौरान। बच्ची बता रही है कि बहुत सारे बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे। ग्राम कुर्रू के यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानते हैं पूरी जो गतिविधियां हुई उसके बाद का गांव का माहौल क्या है, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। गांव का माहौल अब कैसा है, क्योंकि बच्चियां बीमार पड़ी, गिरी, शिक्षा उनकी प्रभावित हो रही है। गांव में माहौल क्या है? कल गए रहे हमें पालक मीटिंग रही तो हाँ। तो 5-6 मतलब बेहोश टाइप में हो गए। हाँ, तो बहुत अजीब टाइप में लगी सो मतलब कि कुछ करेंगे करके। तो आज एक लिए मीटिंग रखेंगे ना हम, क्या करेंगे क्या करेंगे, सियान मतलब बोला है। हाँ, अभी तक कद का बच्चा मन के यही हालत हुई? कल 5-6 जन के हुई से आज हुई, 6-7 जन के आज हो गए। तो मैं भी खेत गए थे, वहाँ से आकर के मैं भी वहीं गया। 5-6 जन वैसे पड़ा था। हाँ, तो डर के माहौल है क्या गाँव में? हाँ, डर के माहौल हो गया है। उनको पालक भी वहाँ पहुँच गए थे स्कूल में। हाँ, करेंगे ना भैया, कुछ करेंगे ना यार, सोच रहे हैं उनके लिए ऐसे करके बोला मैं। हाँ, पचड़क लोग आए थे कुछ लोग। अच्छा, क्योंकि कुर्रू में पचेड़ा के भी बच्चे आते हैं, बाहर से भी आते हैं। हाँ, पचड़ा का आता है, चेरिया का आता है, तर्रा का आता है, बंजारी का आता है। 4-5 गांव से बच्चे आते हैं, वो सभी प्रभावित हैं। तो कैसे पढ़ाई होगी उनकी अब?
क्या कुछ गांव देख रहे जैसे बता रहे हैं कि बंधाने के लिए बोला गया इसको? हाँ, उसके लिए सोच रहे हैं, अभी मीटिंग चल रहा है उन्हीं का। अच्छा। उन्हीं का मीटिंग है अभी। तमाम बातें हो रही है। बताया जा रहा है कि जादू टोना की भी बात हो सकती है, जिसके चलते गांव को बंधाने के साथ साथ स्कूल को ही बंधाने का भी बताया गया है कि जब बैगा के पास ले गए थे तो उन्होंने ये इसका उपचार बताया है। बहरहाल आप बने रहें पब्लिक स्वर के लिए, आपको ऐसी खबरें लगातार मिलती रहेगी।